नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रदेश में जयपुर, अजमेर और बीकानेर में भी रोजगार मेले आयोजित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ ही महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भी प्रतिबद्ध। कोटा में पासपोर्ट कार्यालय खोला जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार को इसका शुभारंभ करेंगे। और बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले के तहत करीब 51,000 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और देश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए सरकार के समर्पित प्रयास का एक रूप है। आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी नवनियुक्त कर्मियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कामना की कि उनकी सेवाओं के संकल्प से देश के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। प्रधानमंत्री ने आज नियुक्ति पत्र पाने वालों में कई महिलाओं के भी शामिल होने का जिक्र किया और कहा कि आज देश की बेटियां अंतरिक्ष से लेकर खेल के क्षेत्र में कीर्तिमान बना रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि महिलाएं हमेशा एक नई ऊर्जा के साथ कई क्षेत्रों में बदलाव लाती आई हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोले जाएं। हमारी बेटियां अब देश के सशस्त्र बलों में कमीशन लेकर राष्ट्र सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम सभी का अनुभव है कि नारी शक्ति ने हमेशा नई ऊर्जा के साथ हर क्षेत्र में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश ऐतिहासिक उपलब्धियों और फैसलों का गवाह बन रहा है। कुछ दिन पहले ही देश की आधी आबादी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में बहुत बड़ी ताकत मिली है। श्री मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 30 वर्षों से लंबित था, अब दोनों सदनों द्वारा रिकॉर्ड मतों से पारित हो गया है। ये निर्णय देश की नई संसद के पहले सत्र में लिया गया और एक तरह से नई संसद में देश के नए भविष्य की शुरुआत हुई है। श्री मोदी ने कहा कि सरकारी योजनाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग से भ्रष्टाचार और जटिलताओं पर अंकुश लगा है और विश्वसनीयता बढ़ी है। ये रोजगार मेले देश भर के 46 स्थानों पर आयोजित किए गए। प्रदेश के 3 स्थानों पर रोजगार मेले लगे। जयपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर ने रोजगार मेले में शिरकत की। श्री शेखावत ने 105 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मिशन मोड पर खाली पदों को भर रही है। अजमेर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, इसीलिए उन्हें ईमानदारी के साथ देश सेवा में जुटना होगा। श्री चौधरी ने कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरे विश्व में उसकी पहचान बनी है। सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा रहा है। बीकानेर में डाक विभाग की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 121 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। इस अवसर पर मिशन कर्मयोगी के बारे में बताते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि ये प्रधानमंत्री की योजना है, जिसके द्वारा नव नियुक्त कर्मियों को काम करने के तरीकों से भी अवगत करवाया जाएगा।
आज नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं ने हमारे संवाददाता से बातचीत में खुशी का इजहार किया। श्रीगंगानगर की ज्योति ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। मेरा चयन भारतीय डाक विभाग मोखमवाला बीपीएम पद पर श्रीगंगानगर मंडल में हुआ है। मैं एक गरीब किसान परिवार से की हूँ और फुटुई श्रीगंगानगर की रहने वाली हूँ। मुझे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया, मुझे बहुत खुशी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, डाक विभाग का भी धन्यवाद, जिन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया। श्रीगंगानगर के ही दिव्यांग अभ्यर्थी लीलाधर ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और आशा जताई कि वे दिव्यांगता के बावजूद अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। मेरा इंडियन ओवरसीज बैंक में चयनित हुआ है। मैं पीएम मोदी जी और अर्जुन राम जी मेघवाल जी का धन्यवाद करता हूँ बहुत। यहाँ पर मुझे नियुक्ति पत्र मुझे दिया है, सौभाग्य प्राप्त। आज मैं बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर पहुँच के। और मैं 2009 में छोटे से एक्सीडेंट से मैंने अपने हाथ गवा लिए थे, तो अपने मैं पैरों से कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह अपने पैरों से चलाता हूँ और लिखता भी हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हमेशा सुरक्षा और समृद्धि के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुक्त, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के पक्ष में रहा है। नई दिल्ली में आज हिंद प्रशांत सैन्य प्रमुखों के सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत की प्रतिबद्धता न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए है, बल्कि महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सुरक्षा मामलों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र का सामरिक महत्व बढ़ा दिया है। इस अवसर पर थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का दृष्टिकोण सभी राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के आदर पर जोर देता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। एक दिन की इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर तथा जोधपुर में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। श्री धनखड़ झुंझुनू जिले के बिट्स पिलानी में शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। इसके बाद वे बीकानेर में मूंगफली अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे। वे बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी में बाजरा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति का खेताराम जी की पोल स्थित ब्रह्माजी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी है। उपराष्ट्रपति जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। कोटा में जल्दी ही पासपोर्ट कार्यालय खोला जाएगा। ये प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन शुक्रवार को इसका शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद श्री बिरला और श्री मुरलीधरन सभा को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यालय के खुलने से कोटा में ही तत्काल पासपोर्ट बन सकेंगे। साधारण पासपोर्ट जारी करने के समय में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ तथा सक्षम अधिकारियों की उपलब्धता से समस्याओं का तत्काल समाधान भी हो सकेगा। इससे पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया सरल और त्वरित होगी। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान में भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आज जयपुर में आयोजित डीडी डायलॉग राजस्थान का रण में श्री जोशी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। श्री जोशी ने कहा कि महिला अत्याचार के मामले में राजस्थान शीर्ष राज्य बन चुका है और ये स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार और पेपर लीक में कथित रूप से संलिप्त बताते हुए कहा कि इन मुद्दों पर जनता में आक्रोश है और यही आगामी चुनावों में राज्य सरकार के पतन का कारण बनेंगे। इतिहास देखते हो तो राजस्थान नारी सम्मान के लिए बहुत ही सुप्रसिद्ध है। इधर का कल्चर नारी सम्मान का है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में, महिलाओं के अत्याचार में, दलितों के ऊपर अत्याचार में, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर में गहलोत सरकार पूरे से पूरा विफल हो गए।
सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने आज सीकर रेलवे स्टेशन से हैदराबाद ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उज्जैन, भोपाल, जलगांव और औरंगाबाद होते हुए हैदराबाद पहुंचेगी। इस मौके पर सांसद सुमेधानंद ने कहा कि दक्षिण भारत तक पहुंचने के लिए सीकर से अब तक कोई ट्रेन नहीं थी। उन्होंने कहा कि सीकर से रामेश्वर के लिए ट्रेन की सुविधा मिले, इसके लिए भी वे प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार बांसवाड़ा के प्रसिद्ध स्मारक और समाज सुधारक गोविंद गुरु की साधना स्थली मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित कराएगी। इसके लिए विस्तृत परियोजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने डीपीआर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि श्री गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित कराने और 100 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य करवाने की घोषणा की थी। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़े कई ठिकानों पर आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीमों ने एक साथ दबिश दी। ईडी की ये कार्रवाई मिड डे मील में कथित धांधली के जांच पड़ताल के संबंध में हो रही है। श्री यादव की जयपुर, कोटपुतली और विराटनगर सहित अन्य जगहों पर संचालित एजेंसियों पर ईडी की टीमें आज अल सुबह ही पहुंच गईं। ये टीमें फिलहाल मंत्री यादव के व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों के दस्तावेज खंगाल रही हैं। प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के 11 नए न्यायालय खोले जाएंगे। इन न्यायालयों के लिए 119 नए पद सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में मंजूरी दी है। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा पोषण सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर की ओर से आज ककराला गांव में राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान के तहत स्कूली बच्चों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं करवाई गईं और राष्ट्रीय पोषण मिशन तथा स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। ब्यूरो की जोधपुर इकाई द्वारा लूणावास, खारा और धवा में संगोष्ठी आयोजित की गई। राज्य स्तरीय जूनियर और सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता आज से सवाई माधोपुर में शुरू हुई। आज खेले गए पुरुषों के जूनियर रिकर्व वर्ग में जयपुर के राहुल ने स्वर्ण पदक और सवाई माधोपुर के हर्ष वर्मा ने रजत पदक पर निशाना साधा। उधर श्रीगंगानगर में आज 67वीं राज्य स्तरीय स्कूली खेलकूद बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले खेले गए। छात्र वर्ग की टीम चैंपियनशिप जयपुर ने और छात्राओं की टीम चैंपियनशिप जोधपुर ग्रामीण ने जीती। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रदेश में जयपुर, अजमेर और बीकानेर में रोजगार मेले आयोजित हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ ही महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भी प्रतिबद्ध है। कोटा में पासपोर्ट कार्यालय खोला जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार को इसका शुभारंभ करेंगे। और बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।